और गरिमा का परिचय देखिए, वधू ने कोई मेकअप नहीं कर रखा है, बिल्कुल साधारण कपड़ों में अपने माता पिता के घर से आई है और ससुराल जा रही है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, जय श्री बालाजी की। मैं इस समय आपको विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। बस स्टैंड पे ये स्थान है मोहन धाम, आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी का ये निवास स्थान है। और सालासर धाम के 250 वर्ष पूर्ण हुए थे तो भव्य कार्यक्रम यहीं पे हुआ था और सालासर के बड़े कार्यक्रम यहीं पे होते हैं। आज यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के पुत्र और राम बिहारी जी पुजारी के पुत्र का विवाह है और समाज के लिए एक उदाहरण है। आज आप सब जानते हैं महंगी बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, समय का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि हमारे सनातन धर्म में विवाह एक संस्कार है जिसमें एक एक चीज़ वक्त के अनुसार होती है। खासतौर से बीन बनने की रस्में, ढुकाव की रस्में और फेरे होने की रस्में ये बिल्कुल तय समय पर होती है। सुबह के 8:15 बजे हैं, 8:15 बजे यहाँ से ढुकाव निकलेगा। उसके बाद में 10 बजे जो है वो बारात पहुँचेगी लड़की के घर पे। वहाँ पर लड़की वाले जो हैं वो दूल्हे राजा का स्वागत सम्मान करेंगे और वहाँ से बिल्कुल सिंपल दुल्हन बिना किसी श्रृंगार के साधारण कपड़ों में बींद राजा के साथ, दूल्हे राजा के साथ रथ पे सवार होकर पुनः यहाँ पर आएगी। यहाँ पर फेरे होंगे, ना कोई श्रृंगार है न कोई गहने हैं, सब कुछ साधारण है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आज जो महंगी शादियाँ हो रही है, जो समय का दुरुपयोग हो रहा है, कोई समय नहीं देखा जा रहा है, बस फोटोज़ होने चाहिए, बस वरमाला होनी चाहिए, चाहे उसके लिए समय कहीं कितना भी निकल जाए। लेकिन लक्ष्मी नारायण पुजारी यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं किस तरह से एक एक रस्म समय के अनुसार अदा की जा रही है। सुबह के 8:15 बजे हैं और इस समय ढुकाव होने वाला है, बारात रवाना होने वाली है। देखिए पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है और 11:15 बजे फेरे हो जाएंगे। मोहन धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी का निवास स्थान है और ये निवास स्थान है, लक्ष्मी नारायण जी पुजारी का घर है ये। सिद्धपीठ सालासर धाम के पुजारी लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के पुत्र यानी पोते के विवाह का ये कार्यक्रम है, जिसमें समय के अनुसार कैसे विवाह शादी मुहूर्त के अनुसार कैसे होनी चाहिए और बहू को बेटी की तरह कैसे साधारण ढंग से लाना चाहिए और प्राचीन पद्धति राम और सीता के विवाह की इसमें प्रस्तुत की जा रही है। देखिए बहू को बेटी की तरह रथ में बिठाकर अपने निवास स्थान पर ले जा रहे हैं और वहीं पे फेरे होंगे। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और गरिमा का परिचय देखिए, वधू ने कोई मेकअप नहीं कर रखा है, बिल्कुल साधारण कपड़ों में अपने माता पिता के घर से आई है और ससुराल जा रही है।
जहाँ पर भोजन रखा गया है उसका नाम है जान की रसोई, यानी सीता जी की रसोई। देखिए आशीर्वाद समारोह के लिए राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या का यहाँ पर। इसलिए क्योंकि आज हमारा लाडला और लाडली सीताराम जी से कम नहीं है। आज वास्तव में हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृता। आज के दिन दूल्हा दुल्हन साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में होते हैं, सीता राम के स्वरूप में होते हैं, राधा कृष्ण के स्वरूप में होते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं इस सालासर की नगरी में एक बार जोरदार सीताराम जी का जयकारा लगाए, क्योंकि हनुमान जी को भी सबसे ज्यादा वही प्रिय है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की महाराज जी। जैसे कि मैंने कहा कि दूल्हा दुल्हन कोई साधारण नहीं है, आज साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वरूप है। तो ये कैसे हुई है लक्ष्मी नारायण? इसके लिए एक छोटी सी आधा मिनट की कथा बताता हूँ कि एक समय की बात है, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं। लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबा रही है और नारायण लक्ष्मी जी की ओर देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती है कि हे प्रभु, आज ऐसे कैसे मुस्कुरा रहे हो? आज आपकी हंसी में कोई राज छुपा हुआ है। नारायण कहते हैं, हे देवी, ठीक समझा आपने, मैं एक लीला करने की सोच रहा हूँ। लक्ष्मी जी कहती है, कैसी लीला प्रभु? ध्यान से सुनिएगा। नारायण कहते हैं, मैं एक लीला करने की सोच रहा हूँ। कैसी लीला? कि हे देवी, हमें मिले हुए तो कई युग बीत गए हैं, हमारा मिलन हुए कई युग बीत गए हैं, अब थोड़ा सा बिछड़ने का आनंद लेना चाहिए, अब थोड़ा वियोग का आनंद लेना चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहती है, कैसे हो प्रभु? तो कहा, हे देवी, कुछ समय पश्चात पृथ्वी लोक पर आप श्रीमान किशन गोपाल जी के पुत्र दिनेश जी और पूजा जी के यहाँ कोमल के नाम से जन्म लेना। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ जरा लक्ष्मी जी का। बोलो लक्ष्मी महारानी की। और मैं नारायण कुछ समय पश्चात लक्ष्मी नारायण जी के पुत्र राम बिहारी जी और पुत्र वधू कविता के यहाँ हेरम्ब के नाम से जन्म लूंगा। तो साहब, ये दूल्हा दुल्हन कोई और नहीं है, वही तब के बिछुड़े लक्ष्मी नारायण ही हैं, जिनका आज पुनर्मिलन होने के लिए जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके मिलन के लिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
फिर बिहारी सिया राम जय जय राम। गया बिना तो सब सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। तेरह से पहले जयमाल होगी, बिल्कुल भगवान राम और सीता के वाक्य से होता वो आज हम देख रहे हैं। मोहन धाम में जयमाल होने वाले हैं। हरि ओम मैं सहस्र शीर्षा गुरु मैं सहस्राक्ष सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। अभी हमने सनातन धर्म का वो दिवस देखा है जिसका 500 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में भगवान राम अपने निज महल में अपने मंदिर में विराजमान हुए। अब ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म का उत्थान शुरू हो चुका है और राम राज्य आ चुका है। इसका बड़ा उदाहरण आज सिद्धपीठ सालासर धाम में परम आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के निवास स्थान मोहन धाम में देखने को मिल रहा है। ये वो पावन पवित्र दरा है जहाँ पर सालासर धाम के 250 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सार्ध शताब्दी महोत्सव मनाया गया था और आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक पत्रकार होने के नाते कहूंगा कि आज जिस तरह से लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं, विवाह के नाम पर ढकोसलेबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है, तड़क भड़क हो रही है, ऐसे में आज बिल्कुल वही पद्धति, हालांकि हमने भगवान राम और सीता का विवाह नहीं देखा, लेकिन आज जिस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विद्वान पंडितों के द्वारा यहाँ पर ये विवाह संस्कार आयोजित करवाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान राम और सीता का विवाह पर हो रहा है। आप देख रहे हैं भगवान राम के रूप में हेरंब और कोमल जो कि सीता के रूप में है। और निश्चित रूप से हमें इस बात का गर्व है कि लक्ष्मी नारायण जी पुजारी वो कार्य करते हैं जिससे समाज को एक दिशा मिलती है, समाज को एक प्रेरणा मिलती है। और आज का कार्यक्रम उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो करोड़ों रुपए का खर्चा करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए विवाह संस्कार करते हैं और यहाँ पर सनातन धर्म के बिल्कुल अनुरूप भगवान राम और सीता की तरह विवाह संस्कार आयोजित किया जा रहा है। जय श्री बालाजी की। नारायण स्वरूप हेरंब के कारण तो आइए भाव से कृष्णा कृष्णा हाय कृष्णा जगमग हरे
भोक्ते अर्घ प्रतिगृह्य के लिए बैठे हैं तो एक बार मीठी मीठी तालियां बजाते हुए और लक्ष्मी नारायण का ही ध्यान करते हुए, हमारे हैरमिया कोमल का ध्यान नहीं, इनका ध्यान लक्ष्मी नारायण जी का। तो आइए भाव से तालियां बजाते हुए ओम लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। लेकिन मुझे आशा है आप परीक्षा में 100% पास भी होंगे। क्यों? तो अब परीक्षा कैसी? 4 मौली के वस्त्र दिए हैं कन्या पिता ने आपके हाथ में। 2 तो है आपके लिए और 2 है हमारी लाडली कोमल के लिए। जरा माइक देंगे हम, एक को या लाडली कोमल को देना चाहेंगे। जरा माइक में सबको आपका जवाब जानना चाहते हैं। 4 मौली के वस्त्र हैं, आप अपने पास पहले रखेंगे या फिर कोमल को देंगे? जोर से जरा कोमल को। क्या बात है साहब, एक बार तालियां बजानी थी। देखिए दिनेश जी, ये तो इस विवाह मंडप की गारंटी है, क्योंकि पहले अपना ख्याल नहीं रख रहा है हैरम, पहले अपना ख्याल नहीं, पहले आपकी लाडली का ख्याल रख रहा है कि पहले उसे दूंगा। और आप दोनों तो डूब गए एक दूसरे में। अच्छा, डूबने से बात भाई कोमल ने दुल्हन बनाओ रे, आगे मन मोहिनी, क्योंकि आपके जैसा भाग्य किसी और का नहीं है साहब इस समय। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य तो सौभाग्य में उसी दिन बदल गया था जिस दिन लाडली कोमल ने आपके घर में जन्म लिया। क्योंकि साहब ये बेटियां होती हैं, माता पिता जरूर होते हैं, लेकिन हर माता पिता की तकदीर में एक बेटी हो ये कोई जरूरी नहीं है साहब, ये कोई जरूरी नहीं है। पुण्य की पुण्याई से घर में बेटा जन्म ले सकता है, लेकिन ये बेटियां साहब जन्मांतों के पुण्य जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर के कोमल जैसी बेटियों का घर में जन्म होता है। तब जाकर के एक बार इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं विवाह करता हूँ इन बेटियों के लिए बहुत बोलता हूँ साहब, क्योंकि हमारे बना दहेज प्रथा आज भी। क्या हम छोड़ सकते हैं पूरा बचपन, पूरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। याद आएंगे चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। अपनी लाडों को एक पल में अपने से जुदा कर रहे हो, अपनी लाडों को एक पल में अपने से विदा कर रहे हो, लेकिन आपका शर्म से नीचे झुकने नहीं देगी, क्योंकि आप दोनों ने जो संस्कार दिए जो तूने सिखाया, जो तुमसे है पाया, सजन घर में चली कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियां, छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियां। कोमल के भाई खड़े होकर के दिनेश जी हाथ में शंख लेकर के, लेने वाले का हाथ कैसे सीधा हाथ। हाँ बोलिए दिनेश जी, पत्नी त्वेन तुभ्यं अहम
संप्रददे, उसका सीधा का सीधा हाथ हेरंब के हाथ में दीजिए। दे दे हाथ, ये बात। अब जो शंख था आपके हाथ में, उस शंख में जितना सामान है पूरा का पूरा हेरंब जी के हाथ में दे, पूरा का पूरा हेरंब जी के हाथ में। पत्नी दिए न तुभ्यमहं संप्रददे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए सीताराम भगवान की। हेरंब बड़े ही विश्वास के साथ में कोमल के मम्मी पापा ने ये हाथ आपको थमाया है, कभी भी इनका विश्वास तोड़ना नहीं है, ये आपको देना है। क्या कहेंगे जरा आनंद के साथ में, क्योंकि अभी भावुक हो रहे। उत्पन्न हेरंब नाम का वर गौतम गोत्र में उत्पन्न कोमल नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। माथे से लगाओ जरा कोमल का हाथ, माथे से लगा लीजिए। और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, हम बड़ा है साहब, पूरे ढेर सारी बधाई और जी ढेर सारी शुभकामना। देखो कल तक हमारे घर में जितने सदस्य थे ना, आज एक सदस्य और बढ़ गया, मतलब हमारा वंश बढ़ गया है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखो अब यहाँ पर खाली सिर्फ कन्या ही नहीं है, यहाँ कन्या पिता दिनेश जी के भाव है आपके लिए कि साथ ही साथ हमारे पास ये एक शुद्ध कन्या है, वो आपको अर्पण कर रही है। देखो दिनेश जी ने अपनी लाडली बेटी का हाथ सिर्फ हेरंब को देख करके नहीं लिया है, ये हाथ हेरंब को देख करके नहीं लिया है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो अक्सर विश्वास को तोड़ देते हैं, इसलिए विश्वास होता है हमेशा बड़ों के ऊपर में। तो ये विश्वास लक्ष्मी नारायण जी, दिनेश जी का और पूरे परिवार का आपके ऊपर में ये विश्वास है कि आपको ये लड़की सौंप रहे हैं। और इस लड़की के खाली ये लक्ष्मी नहीं आ रही है, अपने साथ में तीन अनमोल रत्न लेकर के आ रही है। कौन से? कि आज पूरे सालासर में या यूं कहे पूरे भारतवर्ष में पुजारियों का जोरदार डंका बज रहा है। बोल बालाजी महाराज की। लोक कीर्ति, पूरे लोक में कीर्ति फैल रही है आज पुजारी परिवार की, कुले वृत्ति। दूसरा रत्न हमारा कुल का, हमारे वंश का बढ़ोतरी हो रही है, हमारी वंश की बढ़ोतरी हो रही है। और तीसरा लोके कीर्ति कुले वृद्धि, लक्ष्मी सहकरी हम आगता, साक्षात लक्ष्मी आपके आंगन में आएंगे साहब। और जिसे लक्ष्मी मिल जाए उसे और क्या चाहना हो सकती है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। जरा मस्त आदमी है एकदम, एक बार आओ ना जरा। नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। पर गोत्र है गौतम इनका गोत्र, दोनों हाथों से स्वाहा। आप आगे होकर के छोड़ना है कोमल। ओम यम नार्यो पुरुदे राजा नमो पतिका आयुष्मानस्तु निपते दंडं जातयो स्वाहा। और अंतिम चौथे फेरे में हेरंब आगे चलेंगे और यहाँ दाहिने पांव का अंगूठा पत्थर से लगवाएंगे। ठीक है, पहले जैसे बालाजी बैठते हैं ना, ऐसे एक घुटना मोड़ के वैसे बैठना हो, वैसे ही। चलो बैठो और जरा साइड में हो जाए।
सामने दर्शाने, तो उसी प्रकार से जरा ध्यान देना सभी को। राम जी भी ऐसे ही सीता जी के चरणों में ऐसे बैठ करके उनका अंगूठा लगाते हैं। तब क्या कहती है जनकपुर की स्त्रियां, झुके जाइयो तनिक रघुवीर, झुकना पड़ से पुनः खड़े हो जाएं। जीवन के दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली, ओ दुल्हन ससुराल चली, ओ मेहंदी लगा के दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली। हैरम में चलेंगे, गलत घूम के आ रहे हो। कोमल आपको घूमना है ऐसे, ये बात सामने देखो, वैसे ही वो पत्थर रखा हुआ है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कंकड़ पत्थर रूपी कई परेशानी आएगी बेटा, है ना, उनको प्यार से साइड करना है। संगिनी पिया की मैं बनूंगी, संगिनी पिया की मैं बनूंगी, दुल्हन वेश बनाया, दुल्हन वेश बनाया, सावरिया तेरे लिए, दुल्हन वेश बनाया, सावरिया तेरे लिए, दुल्हन वेश बनाया। कोमल आगे चलती है, अर्थात कन्या आगे चलती है, अंतिम चौथे फेरे में वर आगे चलता है। क्यों भाई? पत्नी का स्थान तो पति के पीछे में है, क्योंकि लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी अगर आगे चलेगी तो आदमी पीछे पीछे दौड़ेगा, लक्ष्मी हाथ आने वाली नहीं है जी? तो लक्ष्मी का स्थान पीछे की, आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ शिक्षा दे रही है कि 4 फेरे होते हैं। पहला फेरा धर्म का, धर्म में पत्नी हमेशा आगे चलती है, पति आगे नहीं चलता है। जितने भी धार्मिक कृत्य करते हैं उनमें हमेशा माताएं बहनें आगे रहती है, पुरुष के बस की बात नहीं है। कब करवा चौथ है, कब शिवरात्रि है, कब जन्माष्टमी है, इनको तो बताना पड़ता है कि शाम को टाइम से घर आ जाना, करवा चौथ का व्रत करके बैठे हो, है जी? तो पहला फेरा धर्म का, इसीलिए इन्हें धर्म पत्नी भी कहते हैं, जो धर्म में आगे रहे। दूसरा फेरा अर्थ का फेरा, अर्थात इनकम। अच्छा, आदमी सिर्फ कमाना जानता है, तो उसे खर्च कैसे करना है, उसको संभाल करके कैसे रखना है, ये आदमी के बस की बात नहीं है। ये कौन जानता है? धर्म पत्नी, कि उसे कैसे ब्यूटी पार्लर जाके खर्च करना है, कैसे जाकर के शॉपिंग करनी है, खर्च कैसे करना है। अच्छा, बचत भी कह रहा हूँ साथ में। नोटबंदी किस किस को याद है? जरा हाथ खड़े करो। क्या बात? देखो, माताएं बहनों को बड़ा याद है, स्पेशली माताएं बहनों को खूब याद है नोटबंदी। किस बेटी आ जाए, किसको क्या देना है, क्या लेना है, ये आप सबको मालूम है। और चौथा फेरा मोक्ष का, अर्थात अलग भाषा में कहें तो सुरक्षा। पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? पति की। इसलिए चौथे फेरे में पति आकर ये कहता है कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए चौथे फेरे में मैं आगे चलूंगा। अगर अच्छी लगी तो 2 तालियां बजाएं। समझ में आया? चलो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, देख रहे ध्वजाएं लेकर यात्रा की जा रही है। मित्रों, मैं इस समय आपको सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। राम जी के भक्त हनुमान जी महाराज की धरा है। यहाँ पर आदरणीय श्री लक्ष्मण जी पुजारी के पुत्र और राम बिहारी जी पुजारी के पुत्र का विवाह है, और एक ऐसा विवाह जिसमें सनातन धर्म की एक संस्कृति को अपनाया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक पद्धति के साथ विवाह किया जा रहा है, समय का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चित है वो राम मंदिर है, जो अयोध्या में बन चुका है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यहाँ पर भी अब आशीर्वाद समारोह होने वाला है। तो पीछे आप देख रहे हैं राम मंदिर का पूरा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अयोध्या में हैं और राम मंदिर भी है,
और जिन्होंने बने उनको बुलाना चाहूँगा, मैं एक शब्द लेना चाहूँगा। पहले तो बताइए कि ये क्या इससे पहले आपने कहीं लगाया, ये पहली बार ही बना है? ये पहली बार बना है। अभी 22 तारीख को जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा थी, उसके बाद में ये थर्माकोल से बना है पूरा। और ये हमने 24 तारीख को ऑर्डर दिया था। इसको धीरे धीरे बनते बनते अब ये तैयार हुआ है 10 दिन में, 15 दिन में, और रेडी हो गया ये। जी, नाम आपका? मनोज कुमार, सालासर इवेंट नाम है। सालासर इवेंट मेरी फर्म है। ने ये व्यवस्था की है और उन्होंने कहा कि थर्माकोल से बनाया है और बहुत ही जल्दी इसको तैयार किया गया है। और मुझे नहीं लग रहा है कि राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद में कहीं कोई राम मंदिर का जो है वो फ्रेम बनाकर विवाह किया गया होगा। लक्ष्मी नारायण जी पुजारी की ऐसी सोच हो सकती है। और आप देख रहे हैं, जैसा लग रहा है जैसे हम अयोध्या में खड़े हैं, राम मंदिर के बाहर खड़े हैं, क्योंकि मैं अभी अयोध्या जाके आया हूँ। आप सबने वीडियो भी देखे हैं और निश्चित रूप से ये नज़ारा सबको बहुत आनंदित कर रहा है। हाँ जाओ, नो प्रॉब्लम। कुलानी की एंट्री हो रही है। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाइबर्स, इसके बाद में कुछ और सालासर सरकार के आशीर्वाद से पुजारी परिवार और करोड़ परिवार के इन 2 सितारों का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। आप सभी की ब्लेसिंग्स, आप सभी के आशीर्वाद के साथ जितने भी गेस्ट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट्स ऑन कर ले। एक बार फिर से सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट्स ऑन कीजिए प्लीज। आप सभी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही तक पहुंचे। विधायक मनोज मेघवाल, सभा प्रतिनिधि इद्रिस गोरी जी, विद्याधर बेनीवाल जी, पूर्व प्रधान गणेश जी, सभी बधाइयाँ दे रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी पुजारी को। हर समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी ने अपने पोते की विवाह पर लोगों को एक संदेश दिया है कि सनातन धर्म में कोई भी हम संस्कार करते हैं उसमें समय का विशेष महत्व रहा है। और प्राचीन काल की जो संस्कृति है दिन में विवाह की, उसको भी अपनाकर उन्होंने एक संदेश दिया है। आइए पुनीत अवसर पर लक्ष्मी नारायण पुजारी से बातचीत करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। मैं जानना चाहूंगा कि जो कुछ नवाचार आपने किए हैं वो कौन से नवाचार है, क्या संदेश समाज को देने वाले हैं? जय श्री बालाजी की। ये
इसको आप नवाचार का नाम तो नहीं दे सकते। जी ये हमारी पुरानी जो परंपरा और पद्धति थी, जो किसी कारणवश, क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है कि कभी परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो उसके रास्ते भी निकाले जाते हैं, तो इसलिए ये रात्रिकालीन व्यवस्थाएं बनी। जब समय वापस अनुकूल हो गया कि अभी कोई कहीं पे कोई तो काफी समय से कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझा भी रहे थे, लेकिन सबको ये लगता था कि दिन में फेरे, यार ये तो गड़बड़ है। अच्छा, कुछ समाज के लोगों ने उन्होंने दिन में फेरे स्टार्ट भी कर दिए और हो रहे, तो लोगों के ये हो गया कि ये तो वो करते हैं, एक जात विशेष करते हैं, ऐसे ये लोग करते हैं, अपने नहीं होते। तो मैंने कहा होना भी यही था, लेकिन ये थप्पा लग गया, तो ऐसा विचार आया कि क्यों नहीं इसकी शुरुआत अपने घर से ही की जाए। और वैदिक पद्धति से फेरे की रस्म अदा करवाई आपने? अपने घर से शुरुआत करनी थी और वैदिक पद्धति को भी पेश करना था, साथ में कुछ नवाचार भी था उसमें। तो एक सभी युवा, वृद्ध, सारे जनों को और बालकों को भी ये फेरे 4 घंटे तकरीबन चले हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति उठ के जाने को तैयार नहीं था। उसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी थे। तो ये एक संदेश जाएगा, इससे बहुत बड़ा समय का, खर्चे का, बिजली का और लोगों के आगमन का बहुत बड़ा खर्चा बच सकता है। हमें इस पर विचार करना चाहिए और ये एक प्रस्तुति करी है, और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि सर्व समाज से कि इस पे गौर करें। बहुत खर्चा बचेगा, देश की हमको बहुत बड़ी जो बिजली की क्राइसिस है उसमें भी लाभ मिलेगा, और लोगों के आगमन पे जो आने और जाने में दिन में परिवहनों की बहुत बढ़िया साधन होते हैं, खुद की गाड़ियां लेके भी आते हैं, उनको भी हमारे दिल में ये रहता है समय पे चले जाएंगे, तो इससे हमें लाभ मिलेगा। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि सभी बुद्धिजीवी वर्ग को इस पे मंथन करना चाहिए। बिल्कुल, सभी बुद्धिजीवियों को इस पर मंथन करना चाहिए, ये कहना है परम आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी का।